एक तो ये जो रायवंड वाला मामला है वो उस पर अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि पंजाब हुकूमत जो है वो शरीफ खानदान की रहायशगाह को गिराने की जो है वो तैयारी कर रही है। और एहतसाब पर पहले भी बहुत सारे सवालात उठते रहे। आज अदालत से जो है वो स्टे मिल गया है। मुस्लिम लीग जो नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ खानदान कह लीजिए, उनको जो है वो इस इकदाम के खिलाफ जो इंतकाल मंसूख किया था पंजाब हुकूमत ने। मैं अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ, क्यों आप समझते हैं कि ये एक और इंतकामी कार्रवाई जो है वो हो रही है और आप लोगों को फिर से टारगेट जो है वो किया जा रहा है? देखें, जब से ये हुकूमत आई है ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने जो टारगेट किया वो अपोजिशन की जमातों को किया है और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को उन्होंने किया है। कोई एक लीडर आप बता दीजिए जिसके ऊपर इन्होंने केसेस नहीं बनाए। इन्होंने नैब को पहले इस्तेमाल किया है, फिर FIA को इस्तेमाल किया है, उसके बाद एंटी करप्शन को इस्तेमाल करते रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बाकी डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है और उनके लोग जो बैठे हुए हैं वो अपोजिशन को ज़ाती दुश्मन समझते हैं। वो समझते हैं कि इस मुल्क में अपोजिशन का नाम नहीं होना चाहिए, अपोजिशन कोई सवाल ना उठाए। जब भी हम इनको पूछते हैं कि महंगाई है, जब हम कहते हैं गुर्बत बढ़ रही है, जब इनके हम वादे इनको याद दिलाते हैं कि आपने कौन से वादे किए हुए थे कि हम करोड़ों लोगों को नौकरियां देंगे, घर बनाएंगे, हम गुर्बत खत्म करेंगे। जब महंगाई होगी तो इमरान खान साहब कहा करते थे कि उस मुल्क में जब महंगाई होती है तो उस मुल्क के हुक्मरान चोरी कर रहे होते हैं। तो हम उनको जब ये बातें याद दिलाते हैं, वो न सिर्फ हमें गाली देते हैं, इल्जाम लगाते हैं। इस तरह हमारे ऊपर केसेस जो है वो उन्होंने रजिस्टर कराए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी लीडरशिप एक एक करके अदालतों के जरिए हम बाहर आ रहे हैं और साबित हो रहे हैं कि किसी एक केस को भी अभी तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा सके। अभी हम नहीं कह रहे, जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं वो PTI के लोग हैं। मैं जहांगीर तरीन साहब की ना वकालत करूंगा ना मैं उनकी बात करूंगा। उनके साथ PTI के जो MNAs और MPs खड़े हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं हमारे और जहांगीर तरीन के साथ भी। वो नहीं कहते कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है अक्रॉस द बोर्ड है, वो कहते हैं कि ये जाती स्कोर सेटल करते हैं। अब PTI के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ठीक नहीं है, यहाँ कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, ना ये चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ अपोजिशन की, और अगर इनका कोई साथी भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको इसी तरह बरनाक का निशाना बनाएंगे जिस तरह इन्होंने जहांगीर तरीन का बनाया हुआ है। लिहाजा ये वक्त आने पर चीजें साबित होगी कि क्या इनकी जगह इनके जो असल इशू थे उस पर ये नहीं जाना चाह रहे। आज लोग इन्हें पूछते हैं कि पंजाब में कैसे आपने बताया हुआ है जिसने पंजाब तबाह कर दिया है। हाँ। तो शहबाज साहब का वक्त आप पंजाब में देखें, वो रोड देखें, वो अस्पताल देखें, वो गवर्नेंस उनकी देखें, इंसाफ लोगों को किस तरह मिल रहा था। ये सिर्फ या पुलिस की IG तब्दील करने में लगे हुए हैं, या चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने में लगे हुए हैं, या यहाँ फेडरल मिनिस्टर तब्दील करने में लगे हुए हैं, या लोगों की पॉइंट बेइंग के या तो अपोजिशन है टारगेट पे, या फिर अगर कोई किसी से खुद अपने ताल्लुकात जो है वो ठीक ना रहे। ये दो चीजें आप ये बता रहे हैं। उसको ये निशाना बनाते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। ये काम देखिए, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त इनकी है, पंजाब की क्या हालत कर दी। हम कहते हैं कि पंजाब को आपने डुबो दिया है, पंजाब की जो सड़कें हैं उन्हें खंडात आपने बता दिया है, पंजाब के सबसे बेस्ट अस्पतालों की आपने क्या हालत कर लिया। लाहौर जैसा शहर, रहमान साहब इन्होंने गंदगी के ढेर बना दिए, वो कचरा नहीं उठा सकते। कोई इन्होंने मेट्रो बनाई हो, कोई इन्होंने मोटरवे बनाई हो। ठीक है, राइट सर। मुझे दोनों चीजें जरा पूछ लेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप साहब, आई थिंक उनके आर्गुमेंट दो चीजें। एक तो ये कि आप पर्सनल स्कोर जो है वो सेटल करें एहतसाब के जरिए। दूसरा उनका कि आप पंजाब हुकूमत का फोकस होना चाहिए कि लाहौर शहर को ठीक करे, बाकी शहरों को ठीक करे। लेकिन वो फंसी हुई है कि ये रायवंड की रहायशगाह का जो है वो इंतकाल किस तरह से मनसूख कराना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे केसेस तो इन्होंने आपस में किए हुए हैं। आपको पता है 1998 वाला केस है। ये वाला केस भी जो है वो, मेरी बात सुन लेना आप, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप। जी कि रायवंड के ऊपर, रायवंड की रिहाइश के ऊपर तो इन्होंने आपस में बहुत से केसेस किए हुए हैं। वो एक दीवार आपको याद है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी, ये जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तब का केस चला हुआ है। इन्होंने 98% केसेस जो नैब में है इनके आपस में है, जो इन्होंने सिर्फ करके उसके बाद मुकमुका करके नीचे कर लिए थे। वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी कि रायवंड में और कोई भी नहीं बना सकता सिवाय हमारे, उसमें भी बड़े केसेस हैं। अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि ये केसेस तो हमारे जमाने के, ये जो पहले के केसेस है रायवंड की इनकी रिहाइश पे, वो तो इन्होंने आपस में किए हुए। वो कौन सी इंतकामी कार्रवाई हमारी? नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल इनका हक है या किसी का भी हक है, अगर ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट लैंड नहीं था
और ये लैंड इनका अपना जाती और नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ की फैमिली का और आगे उनकी शहजादियों का और उनके राजकुमारियों का लैंड था। तो इनके पास इन्होंने गए स्टे लिया, वहां जाके प्रूव करें कि नहीं जी ये तो हम जद्दी पुश्ती थे। तो बड़ी सीरियस उन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा हुकूमत फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर रही है और रातों रात जो है ये काम किया जा रहा है। आपको याद नहीं है हाँ। कि ये तो खैर मीडिया पे कह रही थी ना, नवाज शरीफ साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं, जब पूछा गया कि एवन फील्ड के फ्लैट्स का है, ये है वो जराए, ये देखे मैं सारे दे रहा हूं। असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोल के उस जराए में एक तस्वीर थी और कुछ नहीं था, वो आपको आज भी पता है। उसके बाद वो कतरी खाता गया, एक टोटा, एक रसीद, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ये देना है जरूर दें, 10 दें, 15 दें, 20 दें। बाय द वे वो जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स थे उसकी कॉपियां मीडिया को दी नहीं दी, जरा आप मंगवाएं तो सही। आप फोन करें जरा मरियम औरंगजेब को, कहेंगे जी हमें फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अभी दें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी मंगवाए ना, अभी फोन करके इनका चिट्ठा खुल जाएगा आपको। नंबर 1। नंबर 2, मेरे साथ आप प्रोग्राम करते रहे, मेरे साथ ये सारे बैठे होते थे। पिछले 3 महीने से इनकी एक रट थी, जहांगीर तरीन को नहीं पकड़ेंगे, जहांगीर तरीन को एनआरओ मिल गया, जहांगीर तरीन के शुगर मिल्स पे कुछ नहीं आया। ये कम से कम आपके साथ मैंने 4 प्रोग्राम किए होंगे, वैसे मैंने कोई 40 प्रोग्राम किए होंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जगह उन्होंने कहा कि जी जहांगीर, अब जहांगीर तरीन को अगर उस पर केस हो रहा है, अब उसके सबसे हमायती है कि नहीं जी उस पर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। 22 करोड़ आवाम को पता चल गया है। सबसे ज्यादा इनको फिक्र होती है कि जब हमारा कोई पकड़ा जाए। मुझे याद है हमारा एक लीडर पकड़ा गया था, मेरे साथ ये बैठे हुए थे, तो जब खबर आई इसी तरह ब्रेक में कि जी वो आपका भी लीडर पकड़ा गया, तो मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने कहा बेड़ा घर कौन साडा की बनेगा। तो उनको अपनी फिक्र पड़ जाती कि अगर ये अपने को पकड़ने शुरू हुए तो हमारा क्या बनेगा। मगर ये जो इंतकामी कार्रवाई वाली चीज है, 30 मिनट आप सुनना इनकी बातें कि जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया, जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया। अब इनकी बातें सुनना पूरे प्रोग्राम में, और नाज़रीन आप डिसाइड करना क्यों जो है वो हमदर्दी हो रही है और जहांगीर तरीन की इस कदर सपोर्ट अपोजिशन में क्यों जो है वो पाई जा रही है। नहीं, मैं तो नहीं समझता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रही है। कोई और पार्टी अगर अपोजिशन की सपोर्ट करे वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन सिर्फ मैं ये बात उसमें करना चाहता हूँ कि देखें आज जहांगीर तरीन के साथ जो मैंने मीडिया में देखा 21 MPAs और 7 MNAs खड़े हैं, और इस वक्त अगर उनके साथ खड़े हैं और हुकूमत को छोड़ के खड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और हम तो पहले 3 साल से कह रहे थे ना कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब जहांगीर साहब की मैंने उस दिन टीवी पे सुना कि वो कह रहे फ़ोन हो रहे हैं मेरे खिलाफ और मुझे विक्टिमाइज करने के लिए। तो जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था 3 साल के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वो इनके अपने पार्टी के दोस्त ने, इनके दोस्त ने। अब मुझे नहीं पता कि वो PTI में है या नहीं, उन्होंने उसको आग कर दिया नहीं किया जो भी किया, लेकिन मेरे ख्याल में तो अभी तक वो PTI में है। और वो कह रहे हैं कि मैं जो उनकी स्टेटमेंट दोस्त हूँ और मुझे दुश्मन ना बनाए, वट एवर जो भी है। लेकिन देखें हम सिर्फ ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं होना चाहिए था साहब, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि कोई वो जो चीनी का जो स्कैंडल था उसमें सिर्फ जहांगीर तरीन साहब तो नहीं था, बाकी लोग भी थे। अच्छा, उनके साथ क्या करेंगे, खुसरो बख्तियार के साथ क्या करेंगे? बाकी उनके भाई को तो नोटिस हुआ है, वो 40 है, 40 जिनके ऊपर ये सारी, तो 40 को करे ना, 40 के ऊपर करे। देखें, लेकिन अब जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जहांगीर तरीन साहब को जो केस है वो सिर्फ SECP का है। अच्छा, वो चीनी वाला नहीं है। नहीं, FIA पे जो है वो गालिबन मनी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये दलीप साहब को शायद मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ SECP के हवाले से, चीनी का नहीं। और अच्छा, और जो वो FIA में मिल लौट गया। अब वो जो राजा रियाज साहब है वो भी मैंने एक दोस्तों को टीम में सुना कि चीनी की FIR उसके ऊपर है ही नहीं बिल्कुल सिरे से। जो चीनी कर रहे हैं, चीनी की तो FIR है नहीं उसके ऊपर। मतलब है कि अब ये भी मतलब है क्लियर नहीं है, वो तो बकौल उनके, और मेरे ख्याल में उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की जो भुगत रहे हैं, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं गालिबन कल चेक करूँ क्या क्या है। लेकिन FIA में उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं और इधर वाले जो हैं वो SECP है, बीच में जो है ना वो चीनी वाला चक्कर। तो आपका पॉइंट क्या है कि जहांगीर तरीन को ये छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये नहीं करूँ, मैं कहता हूँ एहतसाब करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, सबका होना चाहिए, हमसे शुरू करें। लेकिन आपके साथ जो बैठे हैं वो फरिश्ते नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ भी थे, मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, नून के साथ भी थे, ज़िया-उल-हक के साथ भी थे, वही चीजें चलती आ रही। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, मेरा एक सवाल। अच्छा, मैं आप पहले सवाल करना चाहिए, पहले मैं सवाल करूं। मैं सिर्फ एक सवाल, मैं चले आपसे ही कर लेती हूँ, आप इनसे पूछना अगर आप नहीं पूछ सकते। बात यह है कि पहले तो ये 40
कंपनियों में हो रहा है, जिसमें हर किस्म का अक्रॉस द बोर्ड सब शामिल है। अच्छा। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का केस उठाया गया मीडिया पे, तो वो ज्यादा बाकी कंपनियों को शायद लोग इतना जानते नहीं। अगर बाकी केसेस हैं मगर मीडिया पे बात नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये वाला जो केस है, इसमें बात यह है कि जो पैसे बनाए गए थ्रू सट्टा, ऑब्वियसली वो सट्टे के पैसे आप डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, उनको मनी लॉन्डर करके बाहर भेजा गया। ये वो वाला केस है और सब पे चल रहे हैं। ये है उसी से, शुगर से ही है। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि आपकी मेरा सवाल तो पूछ लें। ये जो हमारे साथ लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहले हमारे साथ भी थे, 5 साल ये थे हुकूमत में, 5 साल थे PMLN वाले, इन्होंने उनको जो हमारे लोग हैं पकड़ा क्यों नहीं? 10 साल में शुगर पे क्यों नहीं पकड़ा? 130 रुपए पे शुगर की 150 रुपए। आपके लोगों से मुराद जिन पर अब ये इल्जाम दे रहे हैं, जी जो हमारे साथ जो हम 5 साल थे ना तो कहते थे ये फलाना, तो हम उनसे पूछते थे पीटीआई नहीं थी ना, पीटीआई में तो अब आए हैं। आप क्यों कहते हैं कि ये भी करप्ट है? अच्छा। आप ये लेके गए इमरान खान को कोर्ट में, 60 डॉक्यूमेंट्स उसने बताए। वाहिद बंदा जिसको सादिक और अमीन कहा गया बाय द हाईएस्ट कोर्ट। अच्छा, ये इस बेट में अगर कोर्ट पे जाएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। कोर्ट की बात नहीं, मैं देखिए मेरी गुजारिश है, सादिक और अमीन और कोर्ट की बात नहीं होगी। अगर होगी तो बहुत दूर जाएगी। अलीम खान का नाम लेते थे, ये जहांगीर तरीन का नाम लेते थे, उनको ATMs कहते थे, ये सारा तो कहते थे। हम इनको तब भी पूछते थे कि आप हुकूमत में है, आपके पास सबूत है तो पकड़े। अब हुकूमत में नहीं है और अगर हम कर रहे हैं कोई कार्रवाई, फिर भी एतराज है, अच्छा मैं आऊंगा जरा उसके पास। मगर अब्बासी साहब आप कहाँ खड़े हैं सर? अब्बासी साहब बीच में खड़े हैं। अब्बासी साहब का मतलब क्या है? हुकूमत जहांगीर तरीन वाले मामले को एज एन एग्जाम्पल आप सेट करती है अपने सामने कि आप लोगों का एतराज होता था कि बिला तफरीक एहतसाब नहीं हो रहा, तो आपको वो तो अब देखिए, अब वो तो जहांगीर तरीन की मिसाल दे देकर कहेंगे कि ये देखिए हम तो कर रहे हैं, ये चाहे इसके अंदर जो है वो हमारे अपने लोग ही क्यों ना आए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने ना जहांगीर तरीन साहब के नाम लिया, ना मैं उनकी हमायत करता हूं। मैं कहता हूं कि जिसने भी चीनी में पैसा कमाया है और अगर हुकूमत के पास कोई सबूत है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं वैलिड जो मैंने सवाल पूछा था कि मैं PTI के मैनेज और MPS की बात कर रहा हूं, वो जो अभी आपके साथ बैठी हुई है उनकी रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछें कि आपके लोग जो अभी आपकी जमात के अंदर है, जहांगीर तरीन साहब तो अब इस वक्त मुल्जम है, उनको तो जाहिर है अगर कोई भी बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि उनके पास केसेस हैं। जिनके नई केसेस हैं वो MNAs और MPS, ये केस इमरान खान साहब ने शुरू किया उनके खिलाफ। FIA इमरान खान साहब के नीचे आता है, तो वो इमरान खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि वो जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये केस रजिस्टर यहाँ इस्लामाबाद बना रहे हैं, साफ इनकार किया उन्होंने। तो हम तो ये इनको कह रहे हैं कि जब आपकी जमात के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि आप सिलेक्टेड कर रहे हैं, इनके और कितने लोग हैं जो चीनी में, PTI के बेशुमार और लोग हैं जो चीनी की उनकी मिले हैं, इनकी हुकूमत में आज भी बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन के अलावा उनके खिलाफ कोई केस नहीं रजिस्टर हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनकी बाकी नहीं पूछते कि अच्छा। लिहाजा हम नहीं कह रहे, मुझे ना पूछे PTI के उन MNAs और MPS से पूछे जो जहांगीर तरीन के पीछे खड़े होकर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जहांगीर खान के साथ जाति कर रहा है। हम कह रहे हैं जब जो कह रही है नाम बता दें आप, जिसने हुकूमत बनाई है तो हमारे खिलाफ तो उन्होंने ये काम करना ही करना है।